आशा चौधरी लोक की न्यूज में आपका स्वागत है। आइए खबरों की ओर रुख करते हैं। आइए स्टॉक मार्केट से जुड़ी कुछ खबरों की ओर रुख करते हैं। शेयर बाजार लगातार जारी गिरावट के बाद कल मंगलवार को एक बार फिर असर लेने की कोशिश की और वो इसमें सफल भी रहे। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 1100 अंक से ज्यादा बढ़ गया। हालांकि आखिरी घंटे बाजार में एक बार फिर तेज गिरावट देखने को मिली और प्रमुख इंडेक्स ने दिन की अधिकांश बढ़त गंवा दी। बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुए, लेकिन आखिरी घंटे के एक झटके ने शेयर बाजार सुस्त पड़ गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिरी 45 मिनट में सेंसेक्स एक झटके में करीब 700 अंक लुढ़क गया। आइए जानते हैं आखिरी 45 मिनट में ऐसा क्या हुआ। बाजार का सत्र जब आखिरी घंटा शुरू हुआ तो सेंसेक्स 78,200 के स्तर में था। अगले 15 मिनट में सेंसेक्स ने इस स्तर को पार भी किया। हालांकि इसी बीच एक खबर आई, यूक्रेन ने रूस पर लंबी दूरी मिसाइल से हमला किया है। इस मिसाइल का नाम है अरबी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। रूस ने पहले ही धमकी दी थी कि अगर यूक्रेन अमेरिका के द्वारा दी गई लंबी दूरी मिसाइल का इस्तेमाल करता है तो वो जवाबी कार्रवाई में सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेगा। इस वजह से 15 मिनट में शेयर बाजार अचानक धड़ाम हुआ। सेंसेक्स अपनी उस ऊपरी स्तरों से 873 अंक और निफ्टी अपने ऊपरी स्तरों से 262 अंक गिरकर बंद हुआ। इस नुकसान का अधिकांश हिस्सा सत्र के आखिरी 45 मिनट में ही देखने को मिला। यूक्रेन ने यूक्रेन के हमले करने की स्थिति में दुनिया भर के बाजारों को पहले से ही आशंका थी। रूस और यूक्रेन संकट में हालात तेजी से और पहले से ज्यादा बिगड़ सकते हैं। घरेलू बाजार को बिकवाली के पहले संकेत विदेशी मार्केट से मिले। खबर आने के साथ ही डाउ फ्यूचर 270 अंक फिसल गया। वहीं यूरोपियन बाजारों में एक झटके में 1% की गिरावट देखने को मिली। इस दौरान बाजार बंद होने से 45 मिनट पहले सेंसेक्स 78,200 के स्तर के करीब था। खबर के बाद सेंसेक्स अगले 15 मिनट में 77,700 के स्तर के नीचे आ गया, यानी कि इसमें 500 अंक की गिरावट देखने को मिली। इस स्तर पर बाजार कुछ संभलने की कोशिश की, लेकिन गिरावट फिर से हावी हो गया और इंडेक्स सत्र के आखिरी 15 मिनट रहते 77,500 के स्तर कभी नीचे आ गया। दूसरी तरफ निफ्टी 50 इंडेक्स भी 23,475 के स्तर के नीचे फिसल गया, जो कि सत्र के एक समय 23,780 के स्तर के ऊपर था। कारोबार के अंत में बाजार कुछ संभलने की कोशिश की और निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,518.5 के स्तर पर और सेंसेक्स 239 अंक की बढ़त के साथ 77,578 के स्तर पर बंद हुआ। यानी सेंसेक्स अपने ऊपरी स्तरों से 873 अंक और निफ्टी अपने ऊपरी स्तरों से 262 अंक गिरकर बंद हुआ। इस नुकसान का अधिकांश हिस्सा सत्र के आखिरी 45 मिनट में ही देखने को मिला। अब आइए जानते हैं रूस और यूक्रेन की ताजा खबरें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को जो मिसाइल दिए हैं उसका नाम है अरबी टैक्टाइल मिसाइल सिस्टम। इसके चलते वर्ल्ड वॉर 3 यानी कि विश्व युद्ध तृतीय शुरू हो सकता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि दुनिया में परमाणु युद्ध भी शुरू हो सकता है। अभी आप जानते ही हैं, ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव है वो चरम पर है। वैसे ही वहाँ के हालात खराब है। ऐसे में अमेरिका का ये कदम गैर जिम्मेदाराना माना जा रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उसको 1000 दिन पूरा हो चुके हैं। 1000 दिन, और ऐसे में जो बाइडेन जिनके राष्ट्रपति रहने की महज 1.5 महीने ही रह गए हैं, इसके बाद कमान डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आने हैं। उन्होंने यूक्रेन को ये ऐसा हथियार दे दिया जो दुनिया को एक बहुत खतरनाक मोड़ की तरफ ले जा रहा है। इस हथियार का नाम आपको बताएं, अरबी टैक्टाइल मिसाइल सिस्टम। जो बाइडेन ने ये यूक्रेन को तोहफा दिया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता है करीब 300 किलोमीटर। इसका अर्थ ये है कि यूक्रेन रूस के अंदर मिसाइल हमले कर सकता है। अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को जितने भी मिसाइल दिए थे उस मिसाइल का इस्तेमाल रूसी जमीन के लिए नहीं कर सकते थे। जब जब रूस यूक्रेन के जमीन पर कदम रखेगा तब तब यूक्रेन इसका इस्तेमाल कर सकता था, मगर अब यूक्रेन उसे रूसी जमीन पर इस्तेमाल कर सकता है। सितंबर के महीने में ही पुतिन सामने आते हैं और उन्होंने कहा कि अगर हमारे खिलाफ यूक्रेन किसी भी तरह का कोई कार्रवाई की तो मैं परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करूंगा।
अब इसका क्या खतरनाक परिणाम होगा, देखा जा सकता है। धन्यवाद। नए नए खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।